हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम का चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है और कारक मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है विशेषण। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारी सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य। दूसरे शब्दों में, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। आगे, विशेषण के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, देखिए जातिवाचक, सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है और उसकी व्यापकता सीमित हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे घोड़ा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, लेकिन काला घोड़ा यानी घोड़े की विशेषता बता दी है। विशेषता किसने बताई, काला बर्ड ने। तो काला क्या हुआ हमारा विशेषण और घोड़ा क्या हुआ विशेष्य। अगर हम कहते हैं कि काला घोड़ा तो कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है और बोलते हैं सिर्फ घोड़ा, तो यानी घोड़े की पूरी जाति। घोड़ा क्या शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। और काला घोड़ा की बात की गई यानी विशेष घोड़ा, यानी कि जो काला है, तो उसकी व्यापकता सीमित कर दी, यानी कि आप सिर्फ एक की बात कर रहे हो और घोड़ा की बात करते हो तो यानी सारे घोड़े जितने भी हैं। तो इस प्रकार काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है। तो समझ गए कि व्यापकता सीमित होने का क्या अर्थ है। आगे हमारे विशेषण के भेद। आपने पढ़ लिया कि विशेषण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण से किस कौन सी संज्ञा ऐसी है जिसकी व्यापकता सीमित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा की। विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से, सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इस वाला ये जो है आपका दूसरा सार्वनामिक विशेषण, इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो बात कर लेते हैं अपने सार्वनामिक विशेषण की। तो निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको छोड़ करके अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। किस किस को छोड़कर, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर। जैसे यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर आप देखना कि यह क्या है, सर्वनाम, और इस वाक्य में प्रयोग करने के बाद यह क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। वो कैसे, क्योंकि बात की जा रही है घोड़े की कि यह घोड़ा, तो यह घोड़े की विशेषता बता रहा है कि ये वाला जो घोड़ा है हमारा, ये वाला घोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट, वह नौकर, तो देखिए वह क्या हुआ आपका सर्वनाम और नौकर आपका संज्ञा। तो वह नौकर को डिफाइन कर रहा है, तो वह नौकर, तो यहाँ पर वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। वह नौकर भाग गया। उपर्युक्त उदाहरणों में, एक सेकंड, उपर्युक्त उदाहरणों में नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के भेद की बात कर लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, यानी कि बिना रूप बदले, उसमें परिवर्तन किए बिना सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह घर, वह लड़का आदि। और भी बात कर लेते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं।
तो जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। कैसे? मूल सर्वनाम कैसा आदमी, जैसा देश इत्यादि। देखिए कैसा और जैसा, तो ये बने हैं मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर। तो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और बिना कोई परिवर्तन के मौलिक, यानी कि जैसा है वैसे का वैसा, मूल का मूल, मौलिक, और परिवर्तन कर दिया यानी कि उसमें मिलावट कर दी तो यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? ऐड करना, यानी योग करना, तो मिलावट कर दी यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और मूल तो मौलिक, यानी मूल मूल वही होता है जैसे का है वैसे का वैसा, तो मूल से मौलिक, और योग यानी कि मिलावट करने पर यौगिक। आगे पढ़ लेते हैं हमारा दूसरा। देखिए हमने पढ़ लिया सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 बात कर लेते हैं अपने गुणवाचक विशेषण की। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के भेद 4 भेद थे। कौन कौन से बताए थे आपको? गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक पढ़ चुके हैं, अब बात कर लेते हैं गुणवाचक की। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषणों से संज्ञा या वस्तु के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी उसके वस्तु के किसी भी गुण का बोध होता है, दोष नहीं, बोध होता है, उसे कहते हैं गुणवाचक। गुण किसी भी तरह का हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार में हो सकता है, दशा हो सकती है, अवस्था हो सकती है। ये अभी आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो सभी विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। किसकी संख्या सबसे अधिक है? गुणवाचक विशेषण की। ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा संख्या किस विशेषण की है? गुणवाचक विशेषण की। इनमें कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं जो आप आगे देखने वाले हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं काल। काल कैसे? पुराना, नया, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, यानी कि ये सब समय की बात की जा रही है काल की। प्राचीन, अगला, पिछला। बात कर लेते हैं स्थान की। कोई काल गुणवाचक विशेषण, स्थान गुणवाचक विशेषण। भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, उजाड़, चौरस, दायां बायां, इस तरह से ये हो जाते हैं आपके स्थान वाले गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका आकार। अगर आकार की बात की जाए तो आकार में कैसे होगा गुणवाचक विशेषण? गोल, चौकोर, यानी कि ये जो है कोई मान लो वस्तु है, तो इसकी विशेषता क्या होगी कि ये चौकोर है, और चौकोर ही इसकी विशेषता होगी। समान, सुडौल, सुंदर, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ये सब इसकी विशेषता है। बात कर लेते हैं रंग की कि उसका रंग कैसा है। तो पेड़ हरे होते हैं, तो हरा क्या है उसकी पेड़ की विशेषता। लाल, पीला, नीला, काला, मतलब जैसा उसका रंग है वो रंग ही उसकी विशेषता होगी। इसी तरह से दशा। दशा क्या होती है? दशा जैसे पतला, मोटा, दुबला, भारी, गीला, सूखा, ये सब इसकी दशाएं हो जाएंगी। गुण। गुण कौन से होते हैं? बुरा, सच्चा, झूठा, उचित, अनुचित, पापी, दानी, न्यायी, दृष्ट, सीधा, ये सब हो गए इसके गुण। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण पढ़ लिया, गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, लास्ट में पढ़ने वाले हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो। नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक, तो संख्या का ही बोध कराएंगे। लक्षित होती है मतलब ज्ञात होती है या बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लोग, 4 घोड़े, 30 दिन इत्यादि। ये भी 2 पार्ट्स में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ, 4, 30, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? 3 भेद। देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण कितने भेद हो गए? 2। सॉरी यहाँ पर 3 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3 नहीं होगा। संख्यावाचक विशेषण के 2 ही भेद होंगे, निश्चित और
अनिश्चित। ये आपको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो संख्यावाचक विशेषण कितने भेद हुए? 2 भेद। ठीक है, कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं? इस प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। नाम से पता चल रहा है निश्चित, तो निश्चित संख्या का बोध। अनिश्चित संख्यावाचक तो अनिश्चितता। जैसे एक लड़का, तो लड़के कितने हैं? 1। 20 रुपये, रुपये कितने हैं? 20। निश्चित मात्राएं बात की जा रही है। देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक इस प्रकार के विशेषण से वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, यानी कि हमें पता नहीं है कि वस्तु कितनी है। जैसे कुछ लोग, तो कितने लोग हैं पता नहीं, कुछ हैं 2, 4, 10, कितने भी हो सकते हैं। सभी लोग यानी जितने भी लोग हैं, 10 हों, 50 हों, 20 हो या 2 हों, सारे के सारे, कोई निश्चित नहीं है। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। किस तरह से? तो बात कर रहे हैं अब इस समय निश्चित संख्यावाचक की, न कि अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक किस किस तरह से हो सकते हैं? गणनावाचक हो सकते हैं। जैसे इन वस्तुओं की गणना होती है 1, 2, 3, 4, यानी इस तरह से जो काउंटिंग वाले होते हैं वो क्या होते हैं? गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्या हो गया उसका क्रम। और गणना 1, 2, 3, 4, यानी गिनती, काउंटिंग होगी गणना। और क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्ती, इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, गणना, क्रम और आवर्ती। और क्रम और आवर्ती में तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है। आवर्ती दुगुना, तिगुना, चौगुना। और आपका क्रम पहला, दूसरा। क्रम क्या होता है? जब आप प्रेयर में जाते हो और लाइन लगाते हो, तो उसमें जब पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इस तरह से, या जब आपकी रैंकिंग आती है। और आवर्ती, आवर्ती जब होती है दुगुना, तिगुना। ये आपको ध्यान रखना है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात क्या होता है? आपका आवर्तीवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका 4th, समुदायवाचक विशेषण। समुदाय में पता ही चल रहा है कि समुदाय की बात की जाएगी। समुदाय क्या होता है? आपका ग्रुप बोल सकते हो इसको। तो इसमें संख्या के समुदाय का बोध होता है। जैसे तीनों, दोनों, चारों। 4 दोस्त खड़े हैं, तो चारों के चारों दोस्त बहुत ही अच्छे मित्र हैं आपस में, ऐसे बोल सकते हो। या चारों के चारों बहुत ज़्यादा शैतान हैं, चारों पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह से समुदाय की बात की जा रही है, यानी कि पूरे ग्रुप की। प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक, इसमें अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध होता है। जैसे प्रत्येक, हर एक, 2-2 या सवा-सवा, यानी कि पार्ट्स में बांट करके बात की जा रही है, लेकिन बात सभी की जाएगी। जैसे भी 4 दोस्तों का एग्जाम्पल दिया था कि प्रत्येक बहुत अच्छा है पढ़ने में, या हर एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, या 2-2, कैसे भी करके बता सकते हो। सवा-सवा तो दोस्त हो नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा गणनाबोधक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ा संख्यावाचक के 2 भेद, उसके बाद निश्चित, अनिश्चित, फिर पढ़ा अनिश्चित के भी आपके कितने भेद होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, 5 भेद होते हैं। ये हमारा 5वां था। अब हम पढ़ने वाले हैं गणनावाचक। गणनाबोधक संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गणनावाचक, गणनाबोधक संख्यावाचक, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक। पहला हो गया पूर्णांक बोधक संख्यावाचक। नंबर 2 अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक 1, 2, 4, 100, यानी कि जो पूरा पूरा हो। अपूर्णांक आधा, 1/3, यानी कि ये पूरा नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 ये मात्रा पूरी है, तो नाम से पता चल रहा है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक। पूर्णांक का संधि करोगे आप पूर्ण प्लस अंक, यानी जो अंक पूर्ण हो। अपूर्णांक, अपूर्ण अंक, यानी कि नाम से पता पड़ता आता है अपूर्णांक, यानी कि जो पूरा न हो। जैसे आधा, पाव, पौन, सवा, यानी कि पूरा नहीं है। और पूरा 1, 2, 3, 4, 100, 1000,
ठीक, समझ आ गया होगा। आगे पढ़ लेते हैं हम अपना लास्ट विशेषण जो है हमारा परिमाण बोधक विशेषण। सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण पढ़ा, फिर गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक, फिर उसके पार्ट्स पढ़े, फिर उसके पार्ट्स के भी पार्ट्स पढ़े। तो कितना डीपली आपको पढ़ा के चल रहे हैं, इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला है नहीं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और सारी वीडियोज़ लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ कौन से आपके एग्ज़ाम में आ जाए। बात कर लेते परिमाण बोधक विशेषण की। तो जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण क्या होता है, माप तोल का बोध कराता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, थोड़ा पानी, सब धन और घी लाओ, तोला भर सोना, कुछ पानी। तो ये है इत्यादि, यानी कि जिनके काउंटिंग न की जाए और जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती तो उनका क्या किया जाएगा, उनको मापा या तोला जाएगा। जैसे 1 किलो चावल लाते हो तो 1 किलो चावल गिन के तो नहीं ला सकते कि 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, उसको माप कर लाओगे तो ये होगी उसकी माप। अब इसके भी पार्ट्स हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। इसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब निश्चित परिमाण बोधक क्या होते हैं, इसमें वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे 2 किलो घी, 10 हाथ जगह, 10 गज मलमल, 4 गज मलमल, कुछ भी कह लो, 2 सेर घी, या मतलब, या 5 किलो चावल, 2 किलो आटा। तो ये हो गए निश्चित, यानी हमको 5 किलो ही लाना है और इसमें 2 किलो ही लाना है, तो ये हो गया आपका निश्चित। और अनिश्चित परिमाण बोधक, इन वस्तुओं के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। जैसे बहुत दूध, आपसे बोल दे कि बहुत सारा दूध लेकर आओ, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप 10 किलो लेके आओ, 20 किलो लेके आओ, या 15 किलो लेके आओ। तो उसमें बहुत सारा दूध लाओगे, या आप ऐसे ही पलट के ले आओ कि एक बर्तन में दूध है बहुत सारा और दूसरे बर्तन में आपको लेके आना है, तो आप कितना लेके जाओ, कि बिना मापे तोले ऐसे ही पलट के ले कि बहुत सारा लेके जाना है, तो मात्रा अधिक होनी चाहिए और आप लेकर के आ जाओगे। पूरा आनंद, सावधान इत्यादि। तो ये हो गए अनिश्चित परिमाण बोधक। लास्ट में आपको पढ़ लेना है प्रविशेषण। सबसे पहले प्रविशेषण होता क्या है। देखिए, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो जैसे कि हमारी सारी वीडियोस के लास्ट में कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा होता है, जो आपको और बच्चों से अलग बनाता है। और बच्चों से अलग बनने का मतलब आपकी स्मार्ट स्टडी, और आप और बच्चों से अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में करोगे। जब और बच्चों से अच्छा स्कोर करोगे तो जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा। तो आपको क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी और दूसरे बच्चों से स्मार्ट बनना है। तो बात कर लेते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होते हैं, तो प्रविशेषण जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब की बात की जा रही है। कश्मीरी सेब कैसा होता है, लाल, वो भी कैसा लाल, सिंदूरी लाल। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, पहले लाल बताया गया, फिर लाल की भी विशेषता बता दी कि लाल में भी क्वालिटी डाल दी, सिंदूरी लाल। अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो अर्चना कैसी है, सुंदर। और कितनी सुंदर, अत्यंत सुंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुंदर की भी विशेषता बता दी कि अत्यंत सुंदर। तो ये होते हैं आपके प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। श्याम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त उदाहरणों में सिंदूरी, अत्यंत, बड़े, बहुत, और ये आपका लास्ट में प्रविशेषण है। तो सिंदूरी, अत्यंत, ये जो वर्ड थे आपके, सिंदूरी, अत्यंत, बड़े और बहुत, ये क्या हो गए आपके प्रविशेषण। देखिए, हमने विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव पढ़ लिए, एडजेक्टिव के यानी कि अपने विशेषण के पार्ट्स पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा विशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताते हैं और वो कहलाते हैं विशेष्य। फिर हमने पढ़ा कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। उसके बाद हमने पढ़ा सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कितने भेद पढ़े हमने,
दो भेद। उसके बाद गुणवाचक विशेषण, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पार्ट पढ़े कि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उसमें फिर हमने गणनावाचक के पार्ट पढ़े 2 प्रकार के। उसके बाद परिमाण बोधक और उसके बाद हमने पढ़ा अपना प्रविशेषण। तो आप लोगों का आज इतना सारा आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपका कुछ रह गया हो। हालांकि इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछ लेगा कि इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है या इसमें कैसा विशेषण दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।